माननीय सांसद जी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। सड़क से सदन तक जो हम लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं, माननीय सांसद जी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मंच पे आसीन पश्चिम प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष, कर्मठ साथी, बागपत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई सोमेन ढाका जी, मंच पे आसीन मेरठ के संघर्षशील जिला अध्यक्ष भाई अंकुश चौधरी जी, आज के कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको आप लोग जिताकर भेजेंगे ना ऋचा सिंह जी को? हाथ उठा के बताइए, भेजेंगे ना? अलग अलग वार्डों से जो हमारे साथी आए हैं उनके लिए भी मैं अपील कर रहा हूं, पार्टी जिसको चुनाव लड़ाती है उन सबको आप लोग पूरी मेहनत से लड़ाइएगा चुनाव, और चुनाव जिताकर भेजना है। इस बार आप सबको मेहनत करनी है, जी जान लगाना है एक एक कैंडिडेट को जिताने। मनोज शर्मा जी, कृष्ण कुमार शर्मा जी, विधानसभा के हमारे साथी तेजस चौहान, राहुल भट्टीपुरा, जूही त्यागी, फुरकान त्यागी, वेद प्रकाश शर्मा, भूप सिंह जी, नगर पंचायत से हमारे साथी इंतजार सैफी, जसवीर सिंह जी, ओमदत्त त्यागी जी, निर्मेश त्यागी जी, उमर हबीब जी, आप सबका बहुत आभार। साथियों और दोस्तों, मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि अचानक उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, तो मैंने कहा भाई किसी और के लिए अचानक हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से लगातार नगर निकाय के चुनाव की तैयारी कर रही है और वार्डों पर, नगर निकायों पे हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कूड़े की क्या तस्वीर है, इसको लेकर अभियान चलाया। कैसे कूड़े का घर यहां के शहरों को बना दिया गया है, कैसे गंदगी का साम्राज्य उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में व्याप्त है, कैसे भ्रष्टाचार की भेंट नगर पालिकाएं और नगर निगम चढ़ गई है। इसको लेके एक नहीं अनेक अभियान आम आदमी पार्टी ने चला। इसके साथ साथ शहरों के अंदर जो सरकारी स्कूल है, गांवों के अंदर भी जो सरकारी स्कूल है, उसको लेके हमने अभियान चलाया। अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन किया और मैं फख्र के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, हमारे जो पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर इसी मेरठ में अनशन करने का काम किया, अनशन करके उनकी आवाज को मजबूती देने का काम किया। हमारे साथी अंकुश चौधरी, उन पे पुलिस वाले मुकदमे करते हैं। कई यात्रा में गए थे बाहर, तो थानेदार घर पे पहुंच गया, बोले लड़के को उठा के जेल में डाल देंगे, अगर LIU के लोग यहां पर बैठे हो तो सुन लो और जाकर अपने आकाओं को बता देना, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, तुम्हारे जेल और लाठी से डरते नहीं हम लोग। किसको बंदर घुड़की दिखा रहे, बंदरों की तरह खो खो करने आ जाते हो। ये आम आदमी पार्टी की सिपाही है, ये किसी से डरते नहीं, लड़ते हैं और जीतते हैं। हम लड़ने का काम करेंगे तुम।
साथियों और दोस्तों, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं पे मुकदमे होते हैं, कई बार उनको जेल में डाला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन को याद कर लेना। यह आजादी हमको आसानी से नहीं मिली। देश आजाद हुआ तो आपातकाल के आंदोलन को याद कर लेना। इस देश से आपातकाल ऐसे नहीं मिटा। आपातकाल मिट गया तो 1989 में जो आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, बोफोर्स कांड के खिलाफ, उस आंदोलन को याद कर लेना। और 2011 के अन्ना के आंदोलन को याद कर लेना। और पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के आंदोलन को याद कर लेना। सड़क से लेकर संसद तक कहीं भी हम लोग चुप नहीं रहे। अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आज जाति धर्म पे चुनाव होगा, लेकिन हमने दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में, जहां जहां चुनाव लड़ा, अपने मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा और मुद्दे पे चुनाव लड़के जीतने का काम किया। गुजरात को कहते थे मोदी का गढ़ है, मोदी का गढ़ है, मोदी का गढ़ है। केजरीवाल साहब वहां पहुंचे, 27 साल से भाजपा का राज है वहां पे, 27 साल से। जब आम आदमी पार्टी वालों ने, टोपी वालों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा हम स्कूल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री को विवश होकर, बेबस होकर एक स्कूल में बैठ के अपनी फोटो खिंचवानी पड़ी। इतना अच्छा स्कूल दिख रहा था टीवी पर, हमारे कार्यकर्ता हैरान हो गए। गुजरात वाले कार्यकर्ताओं ने कहा, अरे प्रधानमंत्री जी का ये स्कूल कब बन गया, हमने तो देखा नहीं। सुबह सुबह स्कूल देखने पहुंच गए, पता चला टेंट उखाड़ के लेके चले गए। तो ये मक्कार लोग हैं, फरेबी लोग हैं। इनकी पार्टी का नाम मैंने भारतीय जनता पार्टी से बदल के भारतीय झूठा पार्टी रख दिया। झूठ बोलने का काम करते हैं, दिन रात झूठ बोलने का काम। कभी कहेंगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मिल गई 18 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को, 18,000 नौकरी भी नहीं दिया। कभी कहते हैं इतना काला धन लाएंगे कि हर खाते में कितना दे देंगे, 15 लाख। सबको याद है 15 पैसे नहीं मिला, 15 पैसे नहीं मिला। कभी कहते हैं किसानों को उनके फसल का दाम 2 गुना कर देंगे। कभी कहते हैं 15 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो पक्का ना हो, सबका पक्का मकान बना देंगे। कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते। हमारा प्रधानमंत्री तो कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी के लिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा लोगे तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं, नंबर 1 पर आएंगे। अब बताइए, अपनी डिग्री छुपा रहे, डिग्री छुपा रहे। केजरीवाल जी ने कहा डिग्री बताओ, कहते 25,000 का जुर्माना। बताइए आप, बताइए अंकुश चौधरी अगर कहीं पे अप्लाई करेंगे कि भाई मुझे क्लर्क बनना है, इनको अपनी सारी डिग्री दिखानी पड़ेगी, नहीं दिखानी पड़ेगी? दिखानी पड़ेगी। मनीष सिंह कहीं अपनी नौकरी के लिए जाएंगे, इनको डिग्री दिखानी पड़ेगी, नहीं दिखानी पड़ेगी? कोई सांसद बनता है तो उसको अपनी डिग्री बतानी पड़ती, कितनी पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई नहीं की। अगर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। इसलिए डिग्री का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। और मैं तो एक बात और कहता हूं, मेरठ के विश्वविद्यालय से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने पढ़ाई की थी, और आज उस विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया? चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना। स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने
विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाइए, बच्चे बच्चे को पता है चंद्रशेखर जी ने यहां से पढ़ाई की। आप चले जाइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने पढ़ाई की थी। आप चले जाइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एक एक बच्चा बच्चा कहेगा शंकर दयाल शर्मा जी ने यहां से पढ़ाई की थी, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति बने। चंद्रशेखर जी ने यहां से पढ़ाई की थी, देश के प्रधानमंत्री बने। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने मेरठ के विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह कौन सा विश्वविद्यालय है, आज तक 5 छात्र नहीं मिले जिन्होंने कहा हो हमने नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ाई की। छात्र नहीं मिले जिन्होंने कहा हमने नरेंद्र मोदी जी के साथ एग्जाम दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही बात है भाई मनीष सिंह, तुमने एग्जाम दिया होगा, तुम्हारे आगे पीछे लड़के बैठते थे। अकेले कमरे में तो एग्जाम नहीं दिया ना? नहीं दिया ना? अकेले कमरे में किसी ने एग्जाम दिया हो तो बता दो। मोदी जी ने बता दो, दिया क्या अकेले कमरे में? 5 छात्र नहीं मिले जिन्होंने मोदी जी के साथ एग्जाम दिया। और क्या कहते हैं मोदी जी? कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो। कहते हैं सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं। आज बताइए, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर ये कहेगा कि बादल है, मौसम घना है, हवाई जहाज लेकर कूद जाओ, लड़ जाओ, रडार में हवाई जहाज नहीं आएगा, बताइए आप, ऐसे तो देश संकट में पड़ जाएगा भाई, ऐसे तो देश संकट में पड़ जाएगा। इसलिए आज हम सब लोगों को ये तमाम मुद्दे, अडानी के भ्रष्टाचार, ये सब कुछ देश के सामने। और बाबा जी की बात कर लो, उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं। सरकारी स्कूलों का जब हम लोगों ने अभियान चलाया, ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल दिखे उत्तर प्रदेश में, बच्चे नमक रोटी खा रहे थे, चावल के साथ नमक खा रहे थे, दाल भी नसीब नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल दिखे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, उस स्कूल में दरवाजा भी नहीं था, बोरा टांग के वो स्कूल चलाया जा रहा। ये हालत की है आपने 75 साल के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम करती है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो स्कूलों में 40,000 नए कमरे बनाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाती है। जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली देख कर आइए, आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बने। एथलीट के ग्राउंड है, हॉकी के ग्राउंड है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, और पिछले 8 वर्षों से आपको जानकर फक्र होगा, दिल्ली का इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। ये काम हमने कर दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और अगर डॉक्टर ने कह दिया 1 महीने के बाद आपका ऑपरेशन होगा, तो केजरीवाल जी की सरकार कहती है 1 महीने से ज्यादा का अगर आपको वक्त लग रहा है ऑपरेशन कराने में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा लेना, पैसा दिल्ली की सरकार देगी। दिल्ली में हमने फरिश्ते योजना लागू की, फरिश्ते योजना। वो फरिश्ते योजना कहती है रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देती है, और उसके इलाज में अगर 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो दिल्ली की सरकार फरिश्ते योजना में एक्सीडेंटल पॉलिसी। दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने कहा बुजुर्ग हो गए हैं, घर में अगर कोई ख्याल नहीं कर रहा, तीर्थ यात्रा करने की आपकी इच्छा है
तो आपका बेटा केजरीवाल आपके साथ खड़ा है, बुजुर्गों को एयर कंडीशन गाड़ियों में भेज के, एयर कंडीशन होटलों में ठहरा कर उनकी सेवा सत्कार करके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऑटो वाला, एक रिक्शे वाला, एक झुग्गी वाला, एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन जब उसकी बिटिया कॉलेज जाती थी तो वो ऑटो वाला अपनी जेब की तरफ देखता था। 100 रुपए बेटी को देना होगा कॉलेज जाने के लिए, कहां से पैसा लाओ? बस की किराए के लिए पैसा नहीं है। इस दर्द को अगर किसी ने समझा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समझा। बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए दिल्ली के अंदर बस की यात्रा पूरी तरीके से निःशुल्क है। हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हमारी सरकार मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए छात्रों को बगैर ब्याज के लोन देने का काम करती है। ये सारे काम हमने दिल्ली में किए। तो एक तरफ वो सरकार है जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में काम करती है, और दूसरी तरफ बाबा जी की सरकार है जो 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करती है। और तो और उत्तर प्रदेश की हालत ये है, हाईवेज बनते हैं और हाईवेज में 1 महीने के अंदर गड्ढे हो जाते हैं। गड्ढे, ये भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं जो आपके सड़कों में है। आज नगर निगमों में भ्रष्टाचार का जो केंद्र बना है, जिस तरह से गंदगी का साम्राज्य है, इन सारे मुद्दों को जनता के बीच में जाकर उठाइए और कहिए, एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक मौका आपने योगी जी को दिया। अरे ये तो मेरठ को साफ करने का मुद्दा है, और सफाई के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। क्या चाहिए? झाड़ू। जोर से बोलिए, झाड़ू। और अगर उत्तर प्रदेश में ये नारा आपका घर घर में पहुंच गया, मेरठ में घर घर में पहुंच गया, हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ और शहरों को साफ करेंगे, मैं समझता हूं कोई कारण नहीं बनता कि जनता आपको वोट ना दे। इस अभियान में जुटिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, चुनाव जीत के आइए। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली में काम करके केजरीवाल जी ने दिखाया, ऐसे मेरठ के अंदर इस नगर निगम में अगर आप लोग काम करके दिखाएंगे तो महापालिका का चुनाव होने के बाद जो भी चुनाव आएगा, वो चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा को हो, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जनता अब काम के नाम पर वोट देना चाहती है, अब काम के नाम पर लोग वोट देना चाहते हैं, अब बदलाव के नाम पर लोग वोट देना चाहते हैं। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। हमको मिलकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ना है। दुनिया का कोई मुल्क नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं जा सकता। अगर दुनिया के किसी भी मुल्क को आगे ले जाना है तो उसकी पहली शर्त है, मोहब्बत की बुनियाद पे दुनिया आगे बढ़ेगी, एकता की बुनियाद पे दुनिया आगे बढ़ेगी, भाईचारे की बुनियाद पे दुनिया आगे बढ़ेगी। और ये काम हम सबको मिलकर करना है। और जिस ओर आगाह किया है हमारे साथी सोमेंद्र जी ने, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो मनीष सिसोदिया को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित करता। अगर कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो सत्येंद्र जैन को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित करता और कहता कि हमारे देश में एक राज्य है दिल्ली, जहां पर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपकी जिंदगी में बदलाव के लिए काम करते हैं, उनको तो जेल में भेजा जाता है। लेकिन जो अडानी लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करता है, उसके जहाज में बैठकर प्रधानमंत्री दुनिया की सैर करते हैं। इस फर्क को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बदलाव के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। 10 साल पहले हमने नहीं सोचा था। केजरीवाल जी ने और हमने जब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी की शुरुआत की, लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे टोपी वाले, इनकी जमानतें जब्त होगी, ये तो कहीं नजर नहीं आएंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इतना प्यार लोगों ने दिया, झोली भर भर के वोट दिया कि मात्र 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पूरे देश में 6 पार्टियां हैं जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। उसमें कांग्रेस है,
उसमें बीजेपी है, उसमें आम आदमी पार्टी है, उसमें सीपीएम है, उसमें बीएसपी है, उसमें एनपीपी एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, वो पार्टी है। लेकिन आपको जानकर फक्र होगा कि सिर्फ 3 पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और वो है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 10 साल में नंबर 3 बना दिया, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी एक नंबर पर हम लोग नजर आएंगे, इसलिए कि हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं। लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से आगे बढ़ेंगे। ऋचा सिंह जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, अपना समर्थन दीजिए, और इस चुनाव के अंदर कड़ी मेहनत कीजिए। 90 वार्डों में प्रत्याशी लड़ेंगे, उनको 2 जगह वोट मांगना पड़ेगा झाड़ू पर, एक वोट अपने लिए वार्ड में और दूसरा वोट मेयर के लिए झाड़ू पर। तो दोनों वोट झाड़ू पर मांगिएगा। सारे प्रत्याशी मेहनत करके चुनाव लड़ें, उनके साथ हमारे कार्यकर्ता मेहनत से चुनाव लड़ाएं और जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।